बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी एंड आई वेलकम यू टू किप्स सीएसएस नेटवर्क। किप्स सीएसएस नेटवर्क के बारे में तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इसलिए जानते हैं कि किप्स इस इंडस्ट्री का पायनियर है। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इसको देखेंगे बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट 200 मार्क्स की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंटरट्वाइंड होता है आपके करंट अफेयर के साथ भी, उसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर के साथ भी, और उसके साथ साथ आपके जो ग्लोबल इश्यूज के ऊपर इंग्लिश एसेज के टॉपिक्स आते हैं उसमें भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले कि हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर डिटेल में बात करें या आज के इस वीडियो सेशन में आपके साथ इंटरेक्शन करें फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ किप्स सीएसएस नेटवर्क, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद फरहान खान अब्बासी है। मैं PhD in international relations and also done my CSS twice and finally 2012 में 41 कॉमन, और उसके साथ साथ जो CSS की मेरी अपनी एकेडमिक जर्नी है बीइंग अ मेंटोर, इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 to 10 years के मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ एंड उसके साथ साथ मेरी इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, IR हो गया और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर मेरी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। आते हैं वापस इस चीज़ के ऊपर कि CSS में इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टूडेंट्स देखें, पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली कि वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी अगर हम एक कैटलॉग बनाएं, फहरिस्त बनाएं और फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए उसका मटेरियल, उसका कंटेंट इकट्ठा करना शुरू करें, रेफरेंस बुक्स पढ़ें, एकेडमीज में जाएं, टीचर्स से पढ़ें, तो वो हमें फैसिलिटेट करें 2 से 3 जगहों पर। इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं इसीलिए सपोर्ट नहीं करता कि सिर्फ मेरा अपना सब्जेक्ट है, बल्कि मैं इसलिए भी सपोर्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स पूरी की पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है। आज आप मीडिया स्टडीज़ देख लें, आज आप ग्लोबल पैंडेमिक्स देख लें, आज आप ग्लोबल क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी देख लें, आज आप दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज देख लें, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को देख लें, आज आप दुनिया के अंदर टेररिज्म के कॉन्सेप्ट्स को देख लें, आज आप रीजनल और ग्लोबल जो पॉलिटिकल अरीनाज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके रोल को देख लें, तो हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन से होता है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात अब मुल्कों के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं डालते बल्कि इंडिविजुअल्स भी उसके इम्पैक्ट में आते हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो मुल्कों के लिए मुश्किल बनता है और अल्टीमेटली जो अवाम है, जो पॉपुलेशन है, मैं और आप हैं, उससे हमें इम्पैक्ट होता है। डॉलर के रेट से हमें इम्पैक्ट होता है। हमारे रीजन में या दुनिया में कहीं पर जंग लग जाए तो हम पर इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ कोई पैंडेमिक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, स्मोक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इश्यूज डे टू डे अफेयर्स में जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सी चीज़ें तो हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी एकेडमिक्स में भी पढ़ी होती हैं और उसके साथ साथ मीडिया से भी हमारा इंटरेक्शन रहता है, वेबसाइट्स को हम देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं जिसको आप कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली आपके साथ पैरेलल चल रहा होता है। तो इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने CSS में प्रिपेयर करना जो कि कोई बहुत जायगेंटिक टास्क नहीं। नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम ये देखते हैं बीइंग अ कैंडिडेट, मैं अगर CSS का पेपर देता हूं तो मैं ये देखूंगा कि ये सब्जेक्ट मुझे फैसिलिटेट और कहां कहां कर रहा है। तो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि नंबर 1 ये पाकिस्तान अफेयर का अगर आप सिलेबस देखें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वहां पर वो टॉपिक्स आपको 40% आपको इंटरनेशनल रिलेशन सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल रिलेशन का ओवरऑल जो सिलेबस है। सेकंड थर्डली अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि आपका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के तो मेजर क्वेश्चंस ही रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रोल के ऊपर आते हैं, रीजनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आते हैं, रीजनल या ग्लोबल मेजर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब है करंट अफेयर तो डे टू डे अफेयर्स है, रियासत के, इकोनॉमी के, पॉलिटिक्स के, उसके साथ साथ ट्रेड के, सिक्योरिटी के, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का प्रव्यू में आ गया। तो आपका 30-40% का जो सवाल आते हैं अगर आप पास पेपर्स को देखें और एवेल्युएट करें तो IR का जो कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होता है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि IR की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हम उसको IR में सेपरेटली अलग पढ़ाते हैं, गो के पाकिस्तान अफेयर और जो करंट अफेयर है उसमें भी हम प्रिपरेशन उसकी करवाएंगे। लेकिन एक शख्स का IR का बैकग्राउंड है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी वोकैबुलरी, उसका इंटरेक्शन, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसका एक्सपोजर, उसकी एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग बहुत डिफरेंट होगी। अब आ जाते हैं इंग्लिश ऐसे में।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा CSS इज डू और डाई, ये करो या मरो। यानी अगर आपका एक सब्जेक्ट भी मिस हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी अटेम्प्ट मिस हो जाती है। तो अब तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी उसका हिस्सा बन चुका है। 200 नंबर का आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपने अटेम्प्ट में जाना, तो एक बड़ी लंबी जर्नी है आपकी। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे का टॉपिक आप करें जिसके ऊपर आपका नॉलेज बेस्ड ग्रिप ना हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो अगर ग्लोबल इश्यूज जो कि आप पास्ट 48 ईयर्स के अगर पास्ट पेपर्स उठा के देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, रीजनल इश्यूज के ऊपर टॉपिक आना ही आना है। 3 से 4 टॉपिक्स उस पर आएंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर ग्लोबल इश्यूज जो है उस पर इंपैक्ट करेंगे। तो वो भी आपका कहाँ से फुलफिल होता है? इंटरनेशनल रिलेशन से। इसीलिए किप्स CSS नेटवर्क ने एक नया एम्बिशन के साथ एक तो इंटरेक्शन सेशन बनाया है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स के साथ, और उसके साथ साथ यहाँ पर फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट किए हैं उसमें इन्होंने एक मॉडल बना दिया है जिसमें प्रेफर किया जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन को एज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और एक और आखिरी बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ट्रेंड का सब्जेक्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हर वो कैंडिडेट चाहे उसके ऑप्शनल्स कोई भी हो, जब वो CSS का एग्जाम पास करता है तो उसको इंटरव्यू के लिए जाना है। और इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है तो आपको फिर करंट इश्यूज दोबारा से प्रिपेयर करने हैं, ग्लोबल इश्यूज दोबारा से प्रिपेयर करने हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को दोबारा से देखना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन को दोबारा से देखना है, वॉर एंड पीस स्टडीज को देखना है, कोल्ड वॉर एरा को देखना है, उसके बाद आपका जो कोल्ड वॉर एरा के बाद आपका जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसको देखना है, 21st सेंचुरी वॉर ऑन टेरर, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपने दोबारा देखना है। तो अगर आपका IR का बैकग्राउंड है तो आप बहुत ज्यादा फैसिलिटेट भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को किप्स CSS नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बड़ी सिंपल सी मेथोडोलॉजी है कि हमारे यहाँ पर जो भी लेक्चर प्रोसीजर्स है, जो कि मैं यहाँ पर फिजिकल लेक्चर्स भी देता हूँ दोनों कैंपसेस में लाहौर के अंदर, तो हम ये करते हैं कि हम क्वेश्चन भी फ्लोट करते हैं, आइडियाज भी फ्लोट करते हैं, टर्मिनोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं, थ्योरेटिकल पैराडाइम भी डिस्कस करते हैं, इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज अब जो इस दौर में मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, अब इंक्विजिटिव क्वेश्चंस आते हैं, इंक्वायर करता है एग्जामिनर आपसे। वो आपको सिंपलिस्टिक नहीं बताएगा कि रियलिज्म, न्यू रियलिज्म या न्यू लिबरलिज्म की थ्योरीज या न्यू सिंथेसिस के ऊपर बात करें या रीजनल सिक्योरिटी थ्योरी के ऊपर बात करें। वो आपसे पूछेगा, सवाल आपके आगे ऐसे रखेगा जिसका आपके लिए डिस्कशन और आपके अपना इंटेलेक्चुअल आपकी अपनी इनपुट और उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो। तो हम इस मेथोडोलॉजी को भी यहाँ फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो हमने एक नया विजन लिया है, एक नया मिशन स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम LMS को भी इसको फॉलो करेंगे। आपके साथ हमारा इंटरेक्शन गाहे बगाहे वीकली या मंथली बेसिस पर इन वीडियो क्लिप्स के थ्रू भी होता रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं किप्स CSS नेटवर्क को ज्वाइन करने का, वो डिसीजन लें। और इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि देखिए जो टाइम है बड़ा स्पीडीली पास ऑन होता है। तो जितना जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे उतना जल्दी आप राइट प्लेस पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो भी इश्यूज आते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट अफेयर्स भी यहाँ पर डील किए जाते हैं। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक कलेक्टिव अप्रोच अप्लाई जाती है, यानी तमाम के तमाम ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट को साथ लेकर के चला जाता है, जिससे स्टूडेंट्स की टाइम सेविंग भी होती है, बुक्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है और वैसे भी आपको फैसिलिटेट किया जाता है। सो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह ताला आप ऑनलाइन ज्वाइन करें या फिजिकल ज्वाइन करें, यू विल फाइंड मी ओवर देयर। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।